जय श्री कृष्णा। अस श्रीमद् भगवत गीता जी का पाठ करा रहे हैं और श्रीमद् भगवत गीता जी का यह है 6वां अध्याय और 6वें अध्याय का 21वें श्लोक तो असें अज पढ़ना शुरू करना है। ये तो पहले अस 5 अध्याय पूरे पढ़ी बैठे थे, हूँ अज 6वां अध्याय भी साढ़ा खत्म हो जाना। तो उस वीडियो की दिखो और श्रीमद् भगवत गीता जी के जोड़े श्लोक न उन्हें की बोलना सीखो। साड़ी कोशिश है कि भगवत गीता जी का जोड़ा डोगरी विच अस हिंदी अनुवाद करिए, डोगरी दे विच ओदा हिंदी चू अनुवाद करिए, है ना। जोड़ा हिंदी लिखे दा ओदा अस डोगरी बनाइए तुसें दस्सिए। तुस इस वीडियो की जोड़े अपने आस पास बजुर्ग न उन्हें जरूर सुनाओ और छोटे बच्चे तक भी इन्हें वीडियो लिए जरूर जाओ। अपनी डोगरी भाषा असें गी एह्दे उप्पर गर्व होंदा है कि अस डोगरे आं। असें अपनी भाषा गी भी मतलब थोड़ा जा प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि बाकी आह्ले अगर अस लोग दिखचै बाकी स्टेटें आह्ले सारे अपनी अपनी भाशा गी कम्म करदे, क्यों ना अस भी डोगरी भाशा सारे धार्मिक ग्रंथें का भी अनुवाद करिए। एक छोटी जी कोशिश है। चलिए शुरू करने हूँ। तुसें इस वीडियो की अंत तक दिखगो तो तुसें पता चलना है कि देखो श्लोक बड़े आसान, ठीक है। तो संस्कृत का श्लोक है कुछ इस तरीके ने अस पहले पढ़ने ऐसी एक एक शब्द करिए, फिर उसके बाद अस उसी गाइए भी बोल रहे। चलिए शुरू करने हैं। सुखम, ये लिखा था सुखम, ठीक है। सुखम आत्यंतिकम, आत्यंतिकम, सुखम आत्यंतिकम, दो शब्द नहीं थे, एक है सुखम एक है आत्यंतिकम। यत्तद, यत्तद बुद्धि, यह बुद्धि, ग्राह्य, ग्राह्य मतीन्द्रियम, मतीन्द्रियम, वेत्ति, वेत्ति यत्र न चैवायम, वेत्ति यत्र न चैवायम, स्थितश्चलति, स्थितश्चलति तत्वतः। इस श्लोक की कुछ इस तरीके ने गाइए, बोलो। सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धि ग्राह्यमतीन्द्रियम, वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। इ'यां सी गाइए बोलते हैं, है ना। इस श्लोक का अर्थ क्या है उसी भी जानने। इत्थे लिखा था कि इंद्रियों से अतीत, मतलब जड़ियाँ साड़ी इंद्रियां उनदे तो भी जड़ी पहले दी कोई चीज़ है या उनदे तो भी कोई अलावा, है ना, इंद्रियों तो बड़ी दूर कोई चीज़ है ना। केवल शुद्ध जड़ी सूक्ष्म बुद्धि है साड़ी, जड़ी मतलब बरीक बुद्धि होंदी है ना, वो भी कनेही बुद्धि होनी चाहिए साफ। ओहदे कन्नै जड़ा अस कोई चीज़ लैने, ठीक है, केड़ी चीज़ लैने, जड़ी लैने योग्य चीज़ है उसी लैने। ओहदे कन्नै जड़ा असें आनंद है ना, उसी जिस अवस्था दे विच अनुभव अस करने और जिस अवस्था विच स्थित कोई भी योगी जड़ा परमात्मा दे स्वरूप विच रहिंदा है वो कदे भी विचलित नहीं होंदा, कदे भी वो विचलित नहीं होंदा, मतलब डगमगांदा नहीं है। कुल्ले नहीं डगमगांदा जिल्लै वो अपनी इंद्रियें गी अपने वश विच रखी है और इंद्रियां तो जड़ी परे दी चीज़ है, मतलब इंद्रियां तो भी जड़ी दूर चीज़ है वो क्या है, परमात्मा परमेश्वर। ओहदे विच जिल्लै वो डुब्बी जंदा उल्लै वो केह् करदा, वो योगी जड़ा है वो कदे भी अपने रस्ते तो डगमगांदा नहीं है। हुण दूआ श्लोक है अज दा 22वां श्लोक। यम लब्ध्वा, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, यस्मिन् स्थितो, यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुनापि विचाल्यते, गुरुनापि विचाल्यते। यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुनापि विचाल्यते। इस श्लोक का अर्थ क्या है उसी अस जानना थोड़ा डोगरी च। लिखे दा कि अगर असें परमात्मा की प्राप्ति होती है, जड़ा भगवान की इंसान प्राप्त कर लैंदा है उसी जड़ा लाभ प्राप्त हो जाता ना,
ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਆ ਲਾਭ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਲਾਭ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਲਾਭ मतलब फायदे, उस फायदे ਦੇ ਅੱਗੇ कोई दूआ फायदा ਜਿਹੜਾ ਉਹ नहीं है। ठीक है। और जिल्लै कोई भी ਜਿਹੜਾ योगी है जिस अवस्था ਵਿੱਚ जाइए वो भगवान की प्राप्त करता है, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ उस योगी ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ दुख ਹਨ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ दुख है वो भी कोई मायने नहीं रखता। मतलब परमात्मा की जिहड़ी प्राप्ति है उगे प्राप्ति साढ़े जीवन का सब तो बड़ा जिहड़ा फायदा है। अगर अस निक्के निक्के कम्में च फायदा दिक्खने दो फायदा कोई मतलब का नहीं, कोई मायने नहीं रखता। इस वास्ते जिल्लै कोई भी योगी जिहड़ा उस परमात्मा परमेश्वर की प्राप्त कर लैंदा, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ कोई भी दुख जिहड़ा ਉਹ नहीं टिकदा, मतलब दुख भी ਉਹਦਾ नट्ठी जंदा, दूर चली जंदा। अगे वाला श्लोक है 23वां, तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संजितम सा निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विन्न चेतसा। इसी को इस तरीके ने बोलो दोस्त, तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संजितम सा निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विन्न चेतसा। इस श्लोक का भी बहुत प्यारा अर्थ है। मतलब जिहड़ा दुख रूप संसार के संयोग तो दूर है, जिहड़ा संसार लभदा, एक तो सुख रूप संसार है जिहदे च असीं परमात्मा की प्राप्ति है, एक दुख रूप संसार है। इहदे कन्नै जिहदा जुड़ना नहीं हुंदा, कन्नै जिहदा ना भी योग है, उसी जानना चाहिए। इस श्लोक में ऐसा आख्या भगवान जी ने कि उस योग की जानना चाहिए। वो जिहड़ा योग है वो बड़ा ही धैर्य कन्नै, मतलब बड़ा ही आरामे कन्नै, बिना घबराए दे, बिना डरे दे, एक बड़े बंदे अगर उस योग की जड़ा समझना है और बड़ा खुशी कन्नै, खुशी वाले मन कन्नै उसी प्रतिदिन जड़ा वो करना है और एक कसम खाई लेनी है कि मैं योग करना ही करना है और उसी अपना कर्तव्य मनिए चलना है। किहड़े योग की गल हुई है अजे तक जिहड़ी भगवान ने कही, कर्म योग, संन्यास योग, सांख्य योग है ना, ज्ञान योग जिसे आखदे। असें अजे तक इन्हें योग के बारे पढ़िया पिछले अध्याय में। हूँ है साढ़े को 24वां अध्याय, 24वां मंत्र श्लोक। ये संकल्प प्रभवान कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। इस श्लोक का उच्चारण कुछ इस तरीके ने करो तो, संकल्प प्रभवान कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसेवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। लिखा कि जिहड़ा अस कसम खन्ने आ उहदे तो जिहड़ी चीज़ पैदा होंदी है, और कोई भी जिहड़ा अस कसम खाइए कोई भी काम करने, व्रत रखने, व्रत की कसम दा आखदे, उसी संकल्प भी आखदे। जिहड़ी व्रत रखने के बाद जिहड़ी असीं कोई चीज़ लभदी है ना, और सारी कामनाएं गी जिहड़ी अस चीज़ां चाहने आ उन्हें गी बिल्कुल त्यागी है, बिल्कुल छोड़ी ओड़ो उन्हें। और मन के द्वारा इंद्रियां दा जिहड़ा समुदाय है, जिहड़ियां भी इंद्रियां साड़ियां, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, उनके उपर पूरा कंट्रोल रखते हुए, पूरा उन्हें गी पूरा उनके उपर उन्हें काबू रखते हुए अपनी इंद्रियें गी, उन्हें गी सारी तरफों उन्हें रोकिए। अगे क्या आखदे, शनै रूप रमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। शनैरूपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। ये श्लोक
इत्थै ਇਹਦਾ अर्थ है कि ये आस्ते आस्ते जड़ा ऐसा अभ्यास करे आदमी अपनी इंद्रियें गी वश विच करिए ईश्वर दे विच लाए आस्ते आस्ते करे और सारी चीज़ें गी छोड़ी ओड़े और बड़ा ही ध्यान कन्नै जियां भगवान राम जी धैर्य कन्नै सारे कम्म करदे हे बिना घबराए दे बुद्धि कन्नै अपने मनै च परमात्मा गी रोकिए परमात्मा दे सिवा और कुसै दा भी चिंतन नहीं करे। ऐसा इस श्लोक च भगवान ने आखे दा कि आस्ते आस्ते मेहनत करदे होई है ना और बड़ा ध्यान कन्नै बुद्धि कन्नै मनै च भगवान गी बैठाइए और भगवान दे सिवा और कुसै दा भी चिंतन नहीं करे। ऐसा 5वें श्लोक च आखे दा। अगे लिखे दा यतो यतो निश्चरति निश्चरति मनश्चंचल मस्थिरम ततस्ततो नियम्यै तदात्मन्नेव वशम नयेत। इस श्लोक का अर्थ कुछ अस कड़ के पहले असी गाई लैने। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचल मस्थिरम ततस्ततो नियम्यै तदात्मन्नेव वशम नयेत। इस श्लोक में आखे दा कि ये जड़ा एक जगह नहीं रुकने वाला जड़ा साड़ा चंचल मन है ना ये जिने जिने शब्दादि विषय च जिस कम्मे वास्ते इस संसार विच घूमदा रहुंदा है निमित्त आखदे कम्मे जिस कम्मे वास्ते संसार विच घूमदा रहुंदा उन्हें उन्हें विषय गी उन्हें मोह ममता माया गी रोकिए यानी कि हटाइए ਇਹਦਾ बार परमात्मा विच ही जड़ा वो खात्मा करी ओड़ा किहदा विषय का परमात्मा विच ही ध्यान करते हुए उन्हें सारे विषय की परमात्मा विच ते खत्म करी ओड़ा मतलब विषय वाली साइड तो भी पूरा संन्यास ले ले। आगे लिखा था प्रशांत मनसम हेनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूत मकलमशम। भूतम भी आखी सकते भूतम अकलमशम ब्रह्मभूत मकलमशम। प्रशांत मनसम ह्येनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूत मकलमशम। इस श्लोक में एक गल लिखी थी भगवान ने कि जेदा मन जड़ा सारी तरफों शांत है और जिसी कोई पाप वाला भी कोई डर नहीं है पाप तो जड़ा बंदा दूर है और जेदा रजोगुण जड़ा वो शांत हो जाता। गुण होंगे ना एक सतोगुण होंगे एक तमोगुण होंगे एक रजोगुण। इत्थे लिखे दा कि जेदा रजोगुण राजाएं च होंदा वो शांत हो जाता। ऐसे बंदे की आखे गेदा योगी वो जड़ा योगी है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्मा दे विच मिली जंदा और हमेशा उसी जड़ा उत्तम आनंद प्राप्त होंदा रहिंदा। ऐसा श्लोक विच लिखे गेदा। उन्हें साढ़े कोल 28वां श्लोक जिहदे लिखे दा युंजन्नेवम सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यंतम सुखमश्नुते। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यंतम सुखमश्नुते। श्लोक का यह अर्थ है कि वो जड़ा आदमी है जिसे कोई पाप भी नहीं लगता उसी आखदे योगी। वो इस तरह कन्नै लगातार आत्मा की परमात्मा विच लांदा होई बड़े ही सुखे कन्नै पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति कर लैंदा और जड़ा कदें भी ख़त्म नहीं होंदा ऐसा आनंद जड़ा वो अनुभव करता रहिंदा ऐसा आनंद उसी जड़ा वो लभदा रहिंदा। आगे लिखे दा सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। इस श्लोक का अर्थ है कि जड़ा योगी जड़ा है वो
सारे विच जिहड़ा संभाव रखदा, मतलब सारें गी इक्के जा दिखदा, एक ही भाव कन्नै दिखदा है ना। और ऐसा जिहड़ा योगी है वो अपनी आत्मा गी सारे लोगें विच भी उइयां ही दिखदा और सारे लोगें दी जिहड़ी आत्मा ओहदे विच भी अपने आप गी दिखदा रौंह्दा। ऐसा वो जिहड़ा योगी है वो योग कन्नै युक्त है, उसी मतलब योग कन्नै भरोचे दा है और आत्मा आह्ला है, वो आत्मा वाला योगी है। ओह्दा मतलब पूरा आत्मा ही अपने आप गी मन्नियै चलदा है। ऐसा इस श्लोक का अर्थ है कि जिहड़ा योगी जिहड़ा है सारे दुनिया दे विच इक्कै जेहा भाव रखने आह्ला, मतलब सारें गी इक्कै तरीके कन्नै दिक्खने आह्ला है और अपनी आत्मा गी सारे लोगें दी आत्मा विच और सारे लोगें दी आत्मा अपनी आत्मा विच दिखदा है और सारे कन्नै इक्कै जेही सोच रखदा है। ऐसा जिहड़ा योगी है ओहदे बारे इस श्लोक विच आख्या गेदा। क्या आख्या गेदा अगले श्लोके च एहदा पूरा मतलब निकलना। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सा च मे न प्रणश्यति। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सा च मे न प्रणश्यति। इहदे लिखे दा कि जेड़ा पुरुष सारे लोगें विच सारें दे आत्मा रूप जेह्ड़ा न, जे सारे लोगें दे विच जेह्ड़ी आत्मा है उंदे विच मिगी ही दिखदा है, मतलब मिगी वासुदेव गी ही दिखदा है। उन्हें लगदा है कि सारे लोगें दे विच वासुदेव ते हैन और जेह्ड़े सारे लोग न वो मेरे ही अंदर होंदे न, मतलब मेरे ही अंडर होंदे, मेरे ही थल्लै न। ओह् सारे मैं उंदा सारें दा जेह्ड़ा ओह् परमेश्वर आं, ऐसा दिखदा है। ओह्दे वास्ते मैं कदें भी गायब नहीं हाँ, उनेंगी मैं हमेशा उस बंदे गी मैं हमेशा लभदा रौह्ना और मैं उसी हमेशा दिखदा रौह्ना, उसी मैं दिखदा रौह्ना और ओह् जेह्ड़ा मिगी दिखदा रौंह्दा। केह्ड़ा बंदा? जेह्ड़ा सारे लोगें विच जेह्ड़ी आत्मा है उस आत्मा गी मिगी समझदा है कि मैं वो वासुदेव हाँ। ऐसा ये जेह्ड़ा श्लोक है 23वां श्लोक इसी असें पढ़ेआ। हून 31वां श्लोक इसी पढ़ने आं। सर्वभूत स्थितं यो मां सर्वभूत स्थितं यो मां भजते कत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानो अपि सा योगी मयि वर्तते। सर्वभूतस्थितं यो मां भजते कत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानो अपि सा योगी मयि वर्तते। इत्थै इस श्लोक का यह अर्थ है कि इत्थै भगवान एकड़ी आखदे न गल कि जेह्ड़ा बंदा सारे बिच इक्कै जेही सोच रखदे होई सारे लोगें बिच जेह्ड़ी आत्मा है ओह्दे बिच मिगी सच्चिदानंद घन वासुदेव गी भजदा है कि उंदी प्रशंसा करदा है। उंदी प्रशंसा करदा मतलब मेरी प्रशंसा करदा है। अगर कोई भी ओह् जेह्ड़ा योगी है सब तरफुआं बरतदा होई भी मिगी ही बरतदा है, मतलब वो लोगें कन्नै नहीं बरतदा, वो मेरे कन्नै ही बरतदा है। केह्ड़ा बंदा? जेह्ड़ा सारे लोगें दे आत्मा विच मेरी सच्चिदानंद घन ध्यान रखदे होई मेरे वासुदेव जी का ध्यान रखदे होई बजदा है, मतलब उंदा गुणगान करदा है। अग्गे लिखे दा आत्मौपम्येन सर्वत्र आत्मौपम्येन सर्वत्र आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुःखम सा योगी परमो मतः। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुःखम सा योगी परमो मतः। श्लोक विच भगवान ने आख्या था कि केड़ा योगी जेह्ड़ा वो परम श्रेष्ठ मन्नेआ गेदा, वो केड़ा योगी है? वो योगी है जेह्ड़ा अपनी तरह सारे लोगें दे विच सारें गी दिखदा, मतलब अपनी ही तरह सारें गी मनदा और सारें दे सुखें ते सारें दे दुखें गी भी अपना मनदा। उ'ऐ योगी जेह्ड़ा वो परम श्रेष्ठ मन्नेआ गेदा। इस श्लोक विच ऐसी गल्ल आखी दी जेह्ड़ा सारे लोगें गी अपने बराबर दिखदा, सारें दा सुख अपना सुख मनदा, सारें दा दुख भी अपना दुख मनदा, उ'ऐ योगी जेह्ड़ा परम श्रेष्ठ मन्नेआ गेदा।
ਹੁਣ अर्जुन उवाच अर्जुन जी इत्थे बोलदे कि आखदे यो अयम योगस्त्वया प्रोक्तः सामेन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् यो अयं योगस्त्वया प्रोक्तः सामेन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम। अर्जुन इत्थे एकड़ी गल आखदे कि हे मधुसूदन, हे भगवान किशन जी, हे वासुदेव जी, ये जड़ा योग तुसें संभाव दे रूप कन्नै आख्या, मतलब सारें गी एक तरीके कन्नै लेइयै चलना, सारें कन्नै बराबर निभना, सारें कन्नै बराबर बरतना, ये जड़ा योग जड़ा तुसें आख्या है, अगर कुसै दा मन चंचल है, अर्जुन इत्थे एकड़ी गल आखदे, अगर कुसै दा मन चंचल है ते ओह् जेह्ड़ा ऐ ओह्दे अंदर दा एह् जेह्ड़ा भाव है ओह् इक जेहा नेईं रेही सकदा। ऐसा में दिक्खना कि जेह्दा मन जेह्ड़ा चंचल होंदा ऐ ओह्दे अंदर ही हमेशा इक जेहा नेईं रौंह्दा। केह् नेईं रौंह्दा इक जेहा? संभाव। ओह् मतलब डगमगाई जंदा अपने रस्ते चों। हून इत्थे इक गल होर आखदे अर्जुन जी कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। इत्थे अर्जुन जी आखदे न कि कि'यां कि हे भगवान कृष्ण जी, ये मन जड़ा बड़ा चंचल है, ठीक है, और बड़ा उछलने आह्ला सुभाव है एह्दा। अज्ज एल्लै इत्थै बाद बिच कुत्थै कोई पता नहीं चलदा, क्योंकि ये बड़ा चंचल है, बड़ा ही सख्त किस्म दा है, बड़ा ही कठोर है और बड़ा ही शक्तिशाली भी है। इस वास्ते इसी अपने वश विच करना मतलब वायु रोकने दे बराबर है। जियां अस हवा गी रोकी सकने आं क्या? अगर अस हवा गी रोकी सकने, समझो अस अपने मनै गी बी रोकी सकने आं। मिगी इ'यां लगदा है, ऐसा अर्जुन इत्थै आखदे कि जियां वायु गी रोकना बड़ा ही मुश्किल कम्म है, उ'यां ही इस चंचल मन गी अपने वश विच करियै रोकना ओह् भी जेह्ड़ा बड़ा ही मुश्किल कम्म है। हून अग्गें भगवान इस 35वें श्लोक विच क्या आखदे न, जवाब दिंदे दिक्खो अर्जुन गी। श्री भगवान उवाच, भगवान जी बोलदे कि असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। इत्थे भगवान एकड़ी गल बोलदे कि हे महाबाहो, हे अर्जुन, एह्दे कोई शक नहीं है कि जेह्ड़ा मन है बड़ा चंचल है और बड़ी ही मेहनत लगदी है इसी अपने वश विच करने वास्ते। लेकिन हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये अभ्यास जेह्ड़ा है और ये जेह्ड़ा अभ्यास कन्नै होई सकदा अपने वश विच, और सारे चीज़ें तो दूर चली जाना, मतलब वैराग्य ले लैना। अगर वैराग्य ले लैंदा कोई आदमी, वैराग्य होंदा है कि जेह्ड़ा सारी चीज़ें गी छोड़ी छाड़ी ओड़दा, उसी आखदे वैरागी। तो अगर वैराग्य ले लैंदा कोई बंदा तो भी जेह्ड़ा मन है अपने वश विच होई जंदा। एह् दो शर्तां दस्सियै, इक ते मेहनत कन्नै होंदा, दूआ वैराग्य कन्नै होंदा। अग्गें जेह्ड़ा श्लोक है 36वां श्लोक, आसंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तु मुपायतः। इसी इ'यां बोलो, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तु मुपायतः। इत्थे भगवान एकड़ी गल आखदे कि जेह्दा मन वश विच कत्ते दा है, जिन्हें अपना मन अपने वश विच कत्ते दा है, ऐसा जेह्ड़ा आदमी है ओह्दे वास्ते जेह्ड़ा योग है ओह् प्राप्त करना मुश्किल नहीं है, ठीक है। और जिन्हें अपने वश विच मन गी कत्ते दा है, ऐसा जेह्ड़ा मेहनती आदमी है
वो मेहनती आदमी जिहड़ा है कुसै एक तरीके कन्नै मतलब मिगी प्राप्त करी सकदा, ओहदे वास्ते मिगी प्राप्त करना बड़ा ही आसान है। ये मेरा जड़ा विचार है, ऐसे भगवान जी आखदे। ये भी अर्थ है कि जिन्हें अपना मन अपने वश विच करी लेदा, ऐसे पुरुष दे द्वारा, ऐसा जड़ा आदमी है ओहदे द्वारा योग प्राप्त करना जड़ा है वो मुश्किल गल नहीं है, जिन्हें अपने मन की वश कर लेदा। ठीक है। और जिस बंदे ने अपने मन की वश विच कर लेदा, ऐसा बंदा जड़ा वो मेहनती है और उन्हें इसे मेहनत के द्वारा ही उसी प्राप्त कर लेदा। और वो वास्ते इसी प्राप्त करना जड़ा वो मुश्किल नहीं है। किसी प्राप्त करना अपने मन की वश विच करना वास्ते मुश्किल नहीं है, ऐसा भगवान आखदे कि मेरा विचार है। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोलदे के बोलदे अयति ही श्रद्धयोपेतो, अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलित मानसः अप्राप्य योग समसिद्धिं काम गतिम कृष्ण गच्छति। आयति ही श्रद्धयोपेतो योगाच्चलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिम कृष्ण गच्छति। इत्थे अर्जुन जी मुड़िए एक गल आखदे न भगवान की कि हे भगवान, हे श्री कृष्ण जी, जेड़ा आदमी योग विच श्रद्धा रखने वाला लेकिन संयमी नहीं है, संयमी हुंदा वो आदमी जेड़ा सारे चीज़ें उपर ना अपना कब्जा रखदा, उसी आखदे संयमी आदमी। ऐसा आदमी जेड़ा संयमी नहीं है, सारी चीज़ें उपर कब्जा नहीं रख सकता, अपनी जेड़ा शरीर अपनी इंद्रियों पर कब्जा नहीं रख सकता। भगवान अर्जुन क्या आखदे कि हे कृष्ण, जेड़ा आदमी योग में श्रद्धा रखने वाला है लेकिन अपनी सारी चीज़ों पर कब्जा नहीं रखी सकता, इस कारण जेदा मन जड़ा है जड़ा सब तो आखिरी समय हुंदा उत्थे जाइए योग तो डगमगाई जंदा। ऐसा जड़ा साधक है, ऐसा जड़ा साधन करने वाला आदमी है, वो इत्थे लगा दा कि ओहदे योग की प्राप्त नहीं कर सकन लगा, ओहदे भगवान का साक्षात्कार नहीं कर सकन लगा। अगर वो भगवान का साक्षात्कार नहीं कर सकन लगा तो उसी केड़ी गति प्राप्त होनी है। ये देखो ऐसा क्वेश्चन अर्जुन जी ने पूछा कि कुछ लोग जड़े न वो क्या करते न, सब कुछ करने बाद अपने आप की मन की भी वश विच करी ओड़दे, लेकिन मन की वश करने बाद विच भी जिल्लै लास्ट स्टेज होंदी ना उल्लै जाइए वो डगमगाई जंदे, क्योंकि उनका कब्जा नहीं रही सकता अपनी चीज़ों पर, कुछ ना कुछ तरीके नाल डगमगाई जंदे। अगर वो लास्ट में जाइए डगमगाई जंदे न ते उनेंगी सिद्धि तो लभनी नहीं, सिद्धि मतलब भगवान का साक्षात्कार तो होना नहीं। ते अगर उल्लै उन्हें भगवान का साक्षात्कार नहीं होवे ते उनकी क्या हालत होनी है, ऐसा अर्जुन जी पूछते हैं भगवान की। वो किस गति की प्राप्त होंदा आदमी, है ना। अगे भी और सारिया गल्लां लिखो लिखे था कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट, ये अगे शाह ऐसी भी ले लो था, विभ्रष्टश छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। कच्चिन्नो भय विभ्रष्टश छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। इत्थे भगवान दे अगे अर्जुन जड़े न वो एकड़ी गल आखदे न कि हे महाबाहो, जड़ा वो भगवान की प्राप्ति करने वास्ते एक रस्ते उपर चला दा आदमी है, जिन्हें मोह माया छोड़ी ओड़ी दी है, जिन्हें कुसै दे कन्नै रोना भी छोड़ी ओड़े दा, कि वो आदमी जड़ा जियां बदल जड़े न अलग अलग हो जाते न आसमाने उपर, बिछड़ी जंदे एक दूए कोलों, है ना। और उसी ना दा उसी घर रोने जोगा रहा और ना ही उसी भगवान की प्राप्ति हुई। तो क्या ऐसा आदमी जड़ा खत्म तो नहीं होइंदा, नष्ट भ्रष्ट तो नहीं होइंदा। ऐसा जड़ा अपना दिमागे च सोच आ दी है अर्जुन दी, वो भगवान को ऐसी गल पुछदा। लिखा था एतन में संशयम कृष्ण छेतुर महस्य शेषतः त्वधन्या
संशयस्यास्य चेता न ह्युपपद्यते। चेता न ह्युपपद्यते। इत्थै अर्जुन जी एकड़ी गल भी आखदे, इसी पहले बोली लैन्ने। एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुर्महस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेता न ह्युपपद्यते। इत्थै अर्जुन जी आखदे कि हे श्री कृष्ण भगवान जी, मेरा जिहड़ा एह् सोच है ना, जिहड़ी मैं थुआढ़े सामने रखी है, एह् सारे तरफों इस सोच दा निवारण, इस सोच गी सही तरीके कन्नै ओह्दा जवाब देना ओह् तुसें देई सकदे हो, और कोई मिगी नहीं लगदा कि ओह् देई सकग उसी। क्योंकि तुआढ़े सिवा कोई दूआ आदमी एह् जेही गल्लें दा जवाब देने लायक इस धरती उप्पर लब्भी है, ऐसा जेह्ड़ा संभव नहीं है। मिगी नहीं लगदा कोई दूआ आदमी जवाब दे सकदा। इत्थै दिक्खो बड़ी प्रशंसा कीती अर्जुन ने भगवान दी। और भगवान दिक्खो जेल्लै बी अस कुसै कोला जेल्लै बी अस कोई चीज़ मंगने आं, पुच्छने आं, तो ओह्दे सामने एह् जेही प्रशंसा अगर करगो तो तुसेंगी जरूर लब्भी जाग। दिक्खो इत्थै भगवान क्या आखदे न, श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नाहि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। इत्थै भगवान जी एकड़ी गल आखदे कि हे अर्जुन, उस पुरुष दा ना ते इस लोक विच नाश हुंदा। केड़ा पुरुष? जेह्ड़ा मतलब तू ही लगा दा कि जेह्ड़ा दोने रस्ते तूं डगमगाई गेदा है ना, उस पुरुष दा कोई नाश नहीं होंदा। और ना ही ओह्दा इस दुनिया च नाश होंदा, ना ही उस दुनिया च नाश होंदा। क्योंकि हे प्यारे, ओह् आदमी ते अपने आत्मोद्धार वास्ते, मतलब अपनी आत्मा दे उद्धार वास्ते लगे दा है ना, मतलब भगवान की प्राप्ति वास्ते कर्म करा दा हा ओह्। ऐसा इंसान जिहड़ा भगवान की प्राप्ति वास्ते कर्म करा दा, ओह् कदें भी खत्म नहीं होंदा, ओह् कदें भी दुर्गति की प्राप्त नहीं होंदा। ऐसा इस श्लोक में आखी ओड़ेआ भगवान ने 40वें श्लोक में। 41वां श्लोक क्या आखदा है? प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वती ही समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो विजायते। प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वती ही समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो विजायते। इत्थै भगवान एकड़ी गल आखदे कि जेह्ड़ा योग तो भ्रष्ट बंदा है, जेह्ड़ा ओह् जेह्ड़ा योग करा दा हा, जेह्ड़ा आदमी उस योग बिच हारी है, जेह्ड़ा आदमी ओह् भी जेह्ड़ा आदमी है, उसी भी जेह्ड़े अच्छे लोक न, जियां स्वर्ग लोक होई गेआ जां होर जेह्ड़े कोई उत्तम लोक न, ओह्दे च उसी ओह्दी प्राप्ति होंदी है। और उं'दी प्राप्ति होने दे बाद उं'दे बिच ओह् बड़े समय तक जेह्ड़ा जिंदा रौंह्दा उं'दे च। फिर उत्थै जाइयै ओह् बड़ा शुद्ध आचरण करदा, फिर बड़े अच्छे आचरण करने आह्ले लोगें दे घरें च जाइयै मुड़ियै ओह् जन्म लेई लैंदा। ऐसा आदमी जेह्ड़ा योग तो भ्रष्ट होइयै अपना जीवन जेह्ड़ा समाप्त होंदा। ओह्दे बाद लिखे दा 42वां श्लोक, अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। मतलब जेह्ड़ा वैराग्यवान आदमी है, जिन्हें सारी चीज़ें तो छुटकारा पाई लेदा, परिवार रिश्तेदारियां सुख दुख उं'दे तो दूर होई गेदा, जेह्ड़ा आदमी स्वाद कोला दूर होई गेदा, ओह् आदमी है जेह्ड़ा उ'नें लोकें गी नेईं जाइयै ज्ञानवान योगियें दे कुलें च ते जन्म लैंदा। पैह्लें तो तुसेंगी दस्सेआ ओह् आदमी जेह्ड़ा योग तो भ्रष्ट होई जंदा, ओह् ते स्वर्गें गी पुज्जी जंदा। लेकिन जेह्ड़ा वैरागी इंसान है, ओह् स्वर्गें गी नहीं जंदा। ओह् अगर जाग भी उ'नें लोकें च, ते उ'नें योगें च जाने दे बाद जेह्ड़ा ज्ञानवान योगी जेह्ड़े न, उं'दे कुलें च जाइयै जन्म लैंदा। लेकिन
इस प्रकार ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਨਮ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਜਨਮ? ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਕੁਲੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰਾਂ 'ਚ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਲੱਭਦਾ। ਯੋਗੀ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਤਤ੍ਰ ਤਮ ਬੁੱਧੀ ਸੰਯੋਗਮ, ਤਤ੍ਰ ਤਮ ਬੁੱਧੀ ਸੰਯੋਗਮ ਲਭਤੇ ਪੌਰਵਦੇਹਿਕਮ, ਲਭਤੇ ਪੌਰਵਦੇਹਿਕਮ यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नंदन। श्लोक ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਦੀ ਕਿ ਜਿੱਲੇ ਉਹ ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਐਸਾ ਆਦਮੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀਆਂ, ਯੋਗ और धर्म वालियां जड़ियां भी चीज़ां उन्हें अच्छी चीज़ां वो शरीर कन्नै किट्ठियां कीतियां हाँ, ओह्दी बुद्धि बिच ते हियां है ना। उस जेह्ड़े बुद्धि बिच जेह्ड़ा ओह्दे पैह्ली बुद्धि बिच जेह्ड़ा ओह्दा योग हा, ओह् केह् होंदा कि उसी उस जन्म बिच आनियै उसी अपने आप ओह् सारा किश लब्भी जंदा जेह्ड़ा उन्हें पिछले जन्म बिच जित्थे तक कीते दा उत्थे तक उसी लब्भी जंदा। ओह्दे बाद लिखे दा कि हे गुरुनंदन, हे अर्जुन, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕन्नै ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਕन्नै भगवान ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੀ ਸਕਦਾ। अगर तुस इस जन्म बिच तो नहीं करोगे तो अगले जन्म बिच कि'यां होना, है ना। इस वास्ते इत्थै भगवान ने आखेआ था कि इस जन्म बिच तुस अपने कर्म करो, अगले जन्म की तुस चिंता मत करो। अगर इस जन्म बिच अच्छे करा दे हो तो अगले जन्म बिच तुसेंगी ओह्दा फायदा होना, ऐसी आखने गल्ल है। आगे लिखे था पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशो अपि सः जिज्ञासु रपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ था कि ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ योग भ्रष्ट बेशक है हो, लेकिन वो गुलाम रोंदे हुए भी उस पहले दे जेड़ा उन्हें पहले जन्म में जेड़ा अभ्यास करते दा उस अभ्यास के कन्नै ओह्दे कोई शक नहीं है कि वो भगवान वाली साइड मुड़िए लगी पौंदा। बेशक वो केड़ा आदमी जेड़ा योग भ्रष्ट आदमी ओह्दे बारे आखेआ गेदा, जेड़ा योग भ्रष्ट आदमी हा ओह्दे वास्ते एक गल आखी गेदी कि ओह् बड़े अमीर लोगों के घरें जन्म लैंदा, और उस घरें जन्म लैने बाद ओह् उंदी ही बनी दियां रुट्टियां खंदा, उंदे कन्नै ही रौंह्दा, मतलब गुलाम बनियै बेशक रौंह्दा, लेकिन उन्हें जेह्ड़ा पिछले जन्म च अभ्यास कीता हा उस अभ्यास की वजह कन्नै ओह् इस जन्म बिच भी भगवान आह्ली साइड जेह्ड़ा लगी पौंदा, अपने आप दा लगी पौंदा। और जेह्ड़ा सारें बिच इक जी बुद्धि रखने वाला जेह्ड़ा योगी आदमी है वो जिसे आखदे जानने वाला ऐसा आदमी, योगी योग दा जिज्ञासु है ना, योग गी जानने वाला, वो भी जेह्ड़ा जियां वेद बिच आखे दे जेह्ड़े कामना आह्ले जेह्ड़े कम्म न उंदे फलें दा जेह्ड़ा उल्लंघन करी जंदा। अग्गे जेह्ड़ा श्लोक है वह 45वां श्लोक, इसी पढ़ने लिखे दा प्रयत्नाद्य तमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस ततो याति परां गतिम्। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस ततो याति परां गतिम्। इत्थै एकड़ी गल आखी दी भगवान ने कि लेकिन कोशिश करने अभ्यास करने वाला जेह्ड़ा योगी है वो जेह्ड़ा पिछले बड़े सारे जन्में च अपने संस्कार दे शक्ति कन्नै इस जन्म बिच सिद्ध होइए सारे पापें तुआं दूर होई जंदा, फिर उस टाइम उसी भगवान की जेह्ड़ी प्राप्ति होई जंदी। अग्गे जेह्ड़ा श्लोक है भी बड़ा प्यारा श्लोक है, लिखा तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतो अधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। इस श्लोक का अर्थ है कि जेह्ड़ा योगी है
और तपस्वियों च भी श्रेष्ठ है, जिहड़ा शास्त्रें का ज्ञान रखता उनते तू भी श्रेष्ठ है। और जिहड़ी कुसै गी पाने की सोच रखने वाला जिहड़ा आदमी है ना, ओहदे तू भी जिहड़ा योगी है वो क्या है, श्रेष्ठ है। इस वास्ते अर्जुन तू योगी है, ऐसा इत्थे भगवान ने आख्या 47वें श्लोक। 47वां श्लोक क्या है, योगी नामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सामे युक्ततमो मतः। देखो ना आसान ਲਈ पे होने लगन तुसीं श्लोक। इस श्लोक का अर्थ है कि सारे योगियों विच जिहड़ा श्रद्धावान योगी है उगे जिहड़ा मेरे विच लगे दा हुंदा और अंतरात्मा कन्नै मिगी हमेशा याद करदा रौंह्दा, वो योगी जिहड़ा परम श्रेष्ठ मन्नेआ दा। इस 47वें श्लोक विच आख्या। उन्हें अध्याय इत्थै खत्म होई जंदा। ओम तत्सद इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम षष्ठोत्सव। इत्थे साढ़ा ये अध्याय खत्म होई गया, 6वां अध्याय। उन्हें 7वां अध्याय लिए हो गए थोड़े सामने। वीडियो तुसें अंत तक दिखी, थोड़ा बड़ा शुक्रिया। सारे ये वीडियो जी है अपने आले दुआले सारे तक पहुँचाओ ताकि सारे दिखन। इसी जरूरी नहीं है गीता की लास्ट टाइम मरदे टाइम ही दिखना जेह्ड़ा पुण्य दिंदा है ना, जवानी विच भी इसी दिखना चाहिए। ठीक है, तो मिलने हैं तुसीं हुण 7वें अध्याय विच। तब तक तुसें सारें गी जय श्री कृष्णा। दिखते रहो इ'यां ही, और भी बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनका भी स्वाध्याय करके उन्हें भी पढ़ के। सारें गी जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय।